इस कहानी में दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजर लग रहा था। उसके हाथ में गन और बैग था जिसके अंदर बारूद भरा हुआ था। वो आदमी गन और बारूद का भरा हुआ बैग लेकर वैली जाता है। वहाँ एक घर के अंदर जाता है जहाँ एक ओल्ड लेडी होती है। वो उसे मारने लगता है और वो औरत देखते ही देखते अजीबोगरीब रूप में आ जाती है। वो एक डरावनी शक्ल अख्तियार कर लेती है। वो आदमी जो उसे मारने आया था उसका नाम था जेबलोन। वो उस बूढ़ी औरत को खूब मारता है लेकिन वो नहीं मरती क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा डरावनी डायन की सूरत में आ गई थी। आखिरकार जेबलोन उसका गला काट देता है और तभी वहाँ एक और लड़की आ जाती है जो कि एक खौफनाक डायन लग रही थी। वो जेबलोन पर हमला करती है और उसे मारने लगती है। जेबलोन उसका भी गला काट देता है और उसके बाद उन दोनों के बड़े नोकीले दांत निकाल लेता है और फिर जेबलोन वहाँ से चला जाता है। जेबलोन अपने घर जाता है और वहाँ वो शावर लेने लगता है और उसके हाथ में एक ग्रीन कलर की चीज होती है जो कि वो अपने पूरी बॉडी पे लगाता है और उसके बाद वो शावर लेता है। फ्रेश होने के बाद वो अपनी कार निकालता है और एक पार्क में जाता है जहाँ एक छोटी सी बच्ची उसका इंतजार कर रही थी और वो उसे पापा बोलती है। वो जेबलोन की बेटी थी जिसका नाम टेनी था। जेबलोन अपनी बेटी को कहीं घुमाने बाहर ले जाता है और फिर जेबलोन उसकी मोम के पास उसे ले जाता है। टेनी की मोम का नाम था नेटली और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है जेबलोन पर। वो कहती है कि अभी तक कहाँ थे। वो कहता है कि हम लोग घूमने गए थे। नेटली जेबलोन को कहती है कि मैं बहुत जल्द ये घर बेचकर अपनी मोम के पास चली जाऊंगी क्योंकि नेटली और जेबलोन एक साथ नहीं रहते थे। बहुत जल्द उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला था क्योंकि नेटली को लगता था कि जेबलोन उसे हर बात झूठ बोलता है और वो उसे धोखा दे रहा है। इसकी वजह से आज उनका रिश्ता इस मोड़ पर था। जेबलोन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्टिया जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी यहाँ पढ़ रही है, यहाँ उसका फ्यूचर है, मैं उसे वहाँ पर जाने नहीं दूंगा। नेटली कहती है कि कैसा फ्यूचर, अगर मंडे तक मैंने इसकी फीस जमा नहीं करवाई तो इसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जेबलोन कहता है कि मैं अपनी बेटी की फीस भर दूंगा। नेटली कहती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर $5,000 देने हैं और हमारी बेटी के टीथ भी खराब है इसलिए $5,000 और चाहिए मुझे इसकी टीथ ठीक करवाने के लिए। तो टोटल $10,000 तुम्हें मुझे देने होंगे अगले मंडे तक जो कि 5 दिन के बाद आने वाला है। जेबलोन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मंडे तक सारे पैसे दे दूंगा लेकिन तुम मेरी बेटी को कहीं लेकर नहीं जाओगी। उसके बाद जेबलोन वो दांत उठाकर एक शॉप पर जाता है जहाँ वो हमेशा जाता था दांत बेचने। वो उन डरावनी औरतों के दांत बेचने आया था क्योंकि वो दांत किसी आम इंसानों के नहीं थे। जहाँ जेबलोन वो दांत बेचने आया था वहाँ उसे उनकी ठीक कीमत नहीं मिलती और वो दांत लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं क्योंकि एक हफ्ते के अंदर उसे पैसे जमा करने थे, नहीं तो नेटली हमेशा के लिए वहां से चली जाती। जेबलोन अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है जिसका नाम था बिग जॉन। जेबलोन उसके साथ बहुत पहले काम करता था यूनियन में और अब उसने यूनियन छोड़ दिया था। वो बिग जॉन को मैसेज करता है कि कल तुम मुझसे मिल सकते हो, मुझे बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और वहाँ जिस औरतों को जेबलोन ने मारा था वहाँ एक और लड़की आती है और उन दोनों की लाश देखती है और वो रोने लगती है, कहती है कि आखिरकार इन्हें किसने मारा। उसका नाम था डेस्नी और वो भी कोई आम औरत नहीं थी, वो एक वेम्पायर थी। और जो 2 औरतें मर गई थी वो भी एक वेम्पायर्स थी और जो 2 औरतें मर गई थी उनमें से एक डेस्नी की बेटी थी। डेस्नी मरी हुई औरतों के पास एक खून देखती है जिसे वो सूंघ कर पहचान लेती है कि ये किसी एक ही आदमी का है जिसने इन्हें मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट डे जेबलोन बिग जॉन से मिलता है और उसे पूछता है कि अब बॉस कैसा है, वो ठंडा हो गया। बिग जॉन बोलता है कि वो वैसा ही था जैसा तुम काम छोड़ने से पहले उसे देखते थे। जेबलोन कहता है कि मुझे फिर से काम करना है, मुझे यूनियन में ले जाओ और मुझे यूनियन का कार्ड दिलवा दो क्योंकि मैं वहाँ फिर से काम करना चाहता हूँ। मुझे अपनी फैमिली को खोना नहीं है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। बिग जॉन बोलता है इस बार मैं तुम्हारी गारंटी दे लेता हूँ लेकिन तुम हर बार ऐसे ही करते हो, रूल तोड़ते हो, उसके बाद काम से निकल जाते हो और इस बार भी अगर तुमने ऐसा किया, कोई रूल तोड़ा, तो फिर से तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद बिग जॉन जेबलोन को यूनियन ले जाता है और वहाँ के बॉस जिसका नाम था टोनी उसके पास ले जाता है। टोनी कहता है कि हर बार तुम रूल तोड़ देते हो, अपनी मर्जी करते हो, इसीलिए तुम्हें पहले भी काम से निकाल दिया गया था और हम तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं। और फिर वो उसे यूनियन का कार्ड दे देते हैं। टोनी बोलता है लेकिन इस बार हमारा एक आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जो तुम पर नजर रखेगा। और फिर वो यूनियन के एक ऑफिसर को जेबलोन से मिलवाते हैं जिसका नाम था सेट और वो जेबलोन के साथ ही काम करने वाला था। फिर वो दोनों मिलकर अपने काम पर जाने लगते हैं। जेबलोन सेट को कुछ खास पसंद नहीं करता था लेकिन वो मजबूर में उसके साथ काम करता है। उन दोनों का पेशा था वेम्पायर्स को मारकर उनके दांत निकालना और वो बेच देना। वो वेम्पायर्स किलर थे। वो दोनों अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और उन्हें वेम्पायर मिलते हैं। सेठ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो कहता है कि कभी ये भी इंसान हुआ करते थे, अब हम इन्हें मार रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जेबलोन कहता है कि अब ये इंसान नहीं रहे, ये मर गए हैं और अब सिर्फ ये एक वेम्पायर हैं जो कि इंसानी खून और चूहे खाकर जिंदा रहते हैं।
हमें इनको मारना चाहिए और हमें इनके बदले में पैसे भी तो मिलते हैं। और वहाँ जिस शॉप पर जेबलून पहले दांत बेचता था, वहाँ डेस्नी आ जाती है और शॉप के मालिक को मारने लगती है और उसे वो सारे दांत वापस लेती है जो जेबलून ने पहले वहाँ पर सेल किए थे। वो उसे जेबलून का पता लेती है कि वो कौन है, कहाँ है, और वो आदमी उसे सारा कुछ बता देता है कि वो कौन था, कहाँ रहता है। डेस्नी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वैम्पायर थी और वहाँ पर जेबलून और सेट बहुत ज़्यादा वैम्पायर्स को मार कर उनके दांत निकाल लेते हैं और फिर वो घर जाने लगते हैं। रास्ते में जेबलून सेट को येलो कलर का मरहम देता है और कहता है कि ये घर जाकर नहाकर अपनी पूरी बॉडी पर लगाना, इससे वैम्पायर्स हमें सूंघ कर यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये एक परफ्यूम की तरह है जिसे उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हमने वैम्पायर को मारा है या हम ही वो खतरनाक किलर्स हैं। और फिर जेबलून अपने घर आ जाता है। उसके घर के बराबर ही एक न्यू शिफ्टिंग हुई थी, वहाँ पर एक लड़की थी। जेबलून उससे मिलता है और फिर अपने घर आता है। अगले दिन वो सेट को पिक करता है और फिर से अपने काम पर निकल जाते हैं। और रास्ते में जेबलून और सेट की बहस हो जाती है क्योंकि सेट का कहना था कि जेबलून अपने हर बार रूल तोड़ देता है। जेबलून उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ वापस आना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी बीवी मेरी बेटी को लेकर हमेशा के लिए जा रही है और मैं उसे वहाँ जाने नहीं दे सकता अपने से दूर। इसीलिए प्लीज कुछ दिन के लिए मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ। और फिर सेठ जेबलून से माफी मांग लेता है। उसके बाद जेबलून अपने घर जाने लगता है और उसे उसकी वही पड़ोसन मिलती है जो कि न्यू शिफ्ट हुई थी, उसका नाम था लियो। और उसके घर में एक आदमी बैठा होता है जो उससे बहस कर रही थी। जेबलून को वो आदमी वेम्पायर लग रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे जेबलून और सेट अपने काम पर जाते हैं और रास्ते में उन्हें यूनियन के दो लोग मिलते हैं जो कि दोनों भाई थे जिनके नाम थे वैलिड, हॉपी। वो दोनों भी वेम्पायर्स को मारने की ताकत रखते थे। वो दोनों जेबलून सेट के साथ वैली में ही एक जगह सारे वेम्पायर्स को मारने जाते हैं और वो चारों बहुत ज्यादा वेम्पायर्स को मारते हैं और उनके दांत निकालते हैं। जेबलून बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी बेटी की फीस भर सकता था। फिर वो चारों बात करते हैं कि वैली में बहुत से वेम्पायर हो गए हैं लेकिन वेम्पायर तो धूप में नहीं निकल सकते और ये कैसे वेम्पायर हैं जो कि धूप में भी बाहर चले जाते हैं। और तभी सैड बोलता है अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि कुछ घंटे के लिए वेम्पायर्स भी बाहर धूप में निकल सकते हैं और उन्हें कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो दोनों भाई भी अपने वापस यूनियन चले जाते हैं और जेबलून भी अपने घर आ जाता है और फिर वो अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर ले जाता है। और वहां पर एक कार आ जाती है जिसमें बहुत ज्यादा वेम्पायर्स थे। जेबलून उन्हें देखता है और अचानक जेबलून को कॉल आ जाती है डेस्नी की। वो कॉल पिक करता है। डेस्नी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम कौन हो और तुमने हमारे आदमियों को मारा है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जिस शॉप पर तुम टीथ सेल करते हो वहां का मैनेजर तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहा था मरने से पहले। तुमने मुझसे मेरी खुशी छीनी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी। और उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जेबलून जल्दी से अपनी बेटी को उठाता है और कार में बिठाकर वहां से जाने लगता है और वो दूसरी कार जिसमें वेम्पायर थे वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। जेबलून तेज से कार चलाता है और जल्दी से घर पहुंचकर घर के अंदर जाकर देखता है डेस्नी अपने बहुत ज्यादा वेम्पायर्स के साथ उसकी बीवी को पकड़ कर खड़ी थी और वो जेबलून और उसकी बेटी को भी पकड़ लेते हैं। डेस्नी कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा गलत किया था, मैं उसका बदला लूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को काट कर उसे भी एक वेम्पायर बना दूंगी और फिर यही तुम दोनों को मारेगी। जेबलून की बीवी परेशान हो जाती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जेबलून अपनी बीवी को समझाता है कि मैं एक वेम्पायर किलर हूँ और यही मेरा पेशा है। और तभी डेस्नी जेबलून की बीवी और बेटी को वहां से ले जाने लगती है और कहती है कि मैं इन्हें वेम्पायर बना दूंगी। वो जेबलून को बेहोश करके वहां से चली जाती है और उसके बाद जब जेबलून को होश आता है तो सेट उसके पास ही बैठा हुआ था जिसे वेम्पायर ने काट कर उसे भी एक वेम्पायर बना दिया था। और वो जेबलून को खाने की कोशिश करता है और तभी जेबलून उसका सर काट देता है। सेट फिर से जिंदा हो जाता है। जेबलून उसका सर जोड़ देता है और उसे कार में बिठाकर घर ले जाता है जहां उसकी पड़ोसन लियो को भी वेम्पायर्स ने काट कर एक वेम्पायर बना दिया था। लेकिन लियो और सेट अच्छे वेम्पायर थे, वो जेबलून के दोस्त थे और उसकी हेल्प करते हैं। और वहाँ डेस्नी जेबलून की बेटी को बताती है कि मेरी भी एक तुम्हारे जैसी ही बेटी थी जिसे तुम्हारे फादर ने मार दिया और मुझसे छीन लिया गया। अब मैं तुम लोगों को मार कर अपनी बेटी का बदला पूरा करूंगी। और वहाँ जेबलून अपने दोनों दोस्तों के साथ तैयार था वेम्पायर को मारने के लिए। वो बहुत ज्यादा वेम्पायर्स को मारते हैं और फिर वहाँ बिग जॉन भी आ जाता है जो उनकी हेल्प करता है। वो जेबलून को कहता है कि तुम जाओ अपनी फैमिली को बचाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। जेबलून वहाँ आ जाता है जहाँ उसकी बीवी और बेटी को रखा गया था। लियो और सेड भी उसके साथ थे और वो भी वेम्पायर को मारते हैं। जेबलून डेंसी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन डेस्नी उसकी बीवी को बहुत ज्यादा मारने लगती है और कहती है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी, तुमने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, अब मैं तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगी।
और देखते ही देखते वो एक खतरनाक वेम्पायर बन जाती है और जेम्प्लोन पर हमला करती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है। जेम्प्लोन उस पर तलवार से वार करता है, गोली मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद जेम्प्लोन एक पीतल की बारीक सी लोहे की रस्सी निकालता है जिससे वो सारे वेम्पायर्स का गला काटकर उनको मारता था, और वो डेंसनी का भी गला काट कर मार देता है और वो अपनी फैमिली को बचा लेता है। सेट और लियो भी वहां आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि बिग जॉन मर गया है और वो वहां से जाने लगते हैं। जेब्रोन अपनी बीवी से माफी मांग लेता है और कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ, मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। उसकी बीवी उसे माफ कर देती है और उसके बाद वो खुशी खुशी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बिग जॉन जिसे वो पीछे छोड़ गए थे, बिग जॉन जिंदा था और वो भी वापस जाने लगता है और इसी तरह कहानी का हैप्पी दी एंड हो जाता है।